किसान साथियों, जरा सोचिए, अगर सरकार आपको खुद कहे भाई तुम बस पशुपालन करो, पैसा हम देंगे, तो क्या ये बात आपको सुनने में अजीब नहीं लग रही है? लेकिन यही सच है। हर राज्य में ऐसी ऐसी लोन और सरकारी स्कीमें चल रही है जिनसे किसान और पशुपालक लाखों रुपए का लोन लेकर इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। अब यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि कहीं पर सब्सिडी 35% मिल रही है तो कहीं पर 50% मिल रही है, और कुछ राज्यों में तो पूरी सब्सिडी और EMI सरकार ही भर देती है। पर ये बातें आम लोगों को पता नहीं चलती है, और जो लोग जानते हैं वो चुपचाप इन योजनाओं का फायदा उठा लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे ऐसा खुलासा, स्टेट वाइज एनिमल हस्बेंड्री लोन और सब्सिडी की पूरी गाइडलाइन, आपके राज्य में क्या स्कीम है, कितना पैसा मिलेगा और कहां से आवेदन करना होगा, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके राज्य की स्कीम ही आपकी जिंदगी की चाबी बन सकती है और चाबी बनकर आपके बिजनेस की नई शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लोन कितने पशुओं पर कितना मिलता है। तो 2 गाय या भैंस पालने पर लोन लगभग 1,20,000 से लेकर 1,50,000 का मिलता है, और ये लोन नाबार्ड की ओर से दिया जाता है। और अगर किसान 10 गाय या भैंस पालकर अगर डेयरी फार्मिंग की शुरुआत करता है तो फिर आपका लोन बन जाता है 5 से 7 लाख रुपए। और 20 गाय या भैंस पालकर डेयरी यूनिट खोलना चाहते हैं तो आपका लोन अधिकतम बनता है 10 से 12 लाख रुपए। अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग, गोट फार्मिंग, शिप फार्मिंग और पिग फार्मिंग जैसे अलग अलग यूनिट के लिए लिमिट के अनुसार बिजनेस खोलते हैं तो अलग अलग लोन की राशि भी अलग अलग हो जाती है। जैसे अगर आप 500 मुर्गियों का एक मुर्गी फार्म खोलते हैं तो आपका लोन बनता है 2 लाख रुपए का। वहीं अगर आप 20 बकरी और 1 बकरे का यूनिट बनाकर एक बकरी फार्मिंग खोलना चाहते हैं तो आपकी लोन की राशि 1.5 से 2 लाख रुपए बन जाती है। अब सवाल आता है कि सब्सिडी कहां और कितनी मिलती है। तो सामान्य किसानों को सब्सिडी 25% से 33% तक की सब्सिडी मिलती है। अब इस सब्सिडी का मतलब हुआ कि आप अधिकतम 1,50,000 से लेकर 3,50,000 तक की सब्सिडी ले सकते हैं। वैसे ये सब्सिडी प्रोजेक्ट की साइज और डिपेंड करता है, मतलब आपका प्रोजेक्ट कितना बड़ा है उसी के बेस पर आपकी सब्सिडी मिलती है। वैसे अगर SC ST और पशुपालक महिला किसान है तो सब्सिडी की दरें 33% से 50% हो जाती है, यानी मैक्सिमम सब्सिडी 5 लाख रुपए की मिलती है। उदाहरण के तौर पर बताएं, अगर आपने 10 गायों का यूनिट शुरू किया है जिसकी लागत 10 लाख रुपए है तो सामान्य किसानों को 2,50,000 से लेकर 3 लाख तक की सब्सिडी मिलती है, और SC ST महिला किसानों को 4 लाख से लेकर 5 लाख की सब्सिडी मिलती है, यानी आधा पैसा सरकार की ओर से सब्सिडी के रूप में मिल जाता है। अब चलिए बात करते हैं इस सब्सिडी के लिए पशुपालन योजना में आवेदन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आप अपने जिले के पशुपालन विभाग यानी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से संपर्क कीजिए। वहाँ पर आपको KVA के मतलब कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करना होगा। उसके बाद नाबार्ड या स्टेट गवर्नमेंट की जो भी स्कीम है, जैसे SBI बैंक है, पंजाब नेशनल है, बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉर्पोरेटिव बैंक है, उनसे आपको लोन एप्लीकेशन फॉर्म लेना होगा। उस फॉर्म में सही तरह से आपको डिटेल से जानकारी भरनी होगी। उस फॉर्म के पीछे प्रोजेक्ट को अप्रूव कराना होगा, फिर आपका सब्सिडी का पैसा सीधा नाबार्ड की ओर से सीधा बैंक खाते में जारी कर दिया जाता है। तो ये तरीका होता है आवेदन करने का। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा बेनिफिट स्टेट वाइज कहाँ पर ज्यादा मिलता है, यानी कौन से राज्य में सब्सिडी ज्यादा मिलती है और कौन से राज्य में कम सब्सिडी दी जाती है। केवल पशुपालन की ओर से जो सब्सिडी दी जा रही है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का कोई भी किसान है SC ST का, तो उस किसान को 50% की सब्सिडी दी जाती है। डेयरी यूनिट के लिए कम से कम आपके पास 10 पशु होना जरूरी है, तब आप 50% की सब्सिडी ले सकते हैं। SC ST के अलावा जनरल और सामान्य कैटेगरी के किसानों को 35% की सब्सिडी दी जाती है। वहीं अगर बिहार राज्य में बात करें तो मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन योजना चलाई जा रही है, और इस योजना के तहत डेयरी फार्मर किसानों को 5 लाख तक की सब्सिडी दी जाती है। वहीं मध्य प्रदेश राज्य में सब्सिडी की बात करें तो यहाँ पर मुख्यमंत्री पशुधन योजना चलाई जा रही है। यहाँ पर छोटे किसानों के लिए गाय भैंस खरीदने पर 60% की सब्सिडी दी जाती है। राजस्थान में शिप फार्मिंग और गोट फार्मिंग के लिए सरकार की ओर से अलग से 35% से 50% की सब्सिडी मिलती है, लेकिन डेयरी फार्मिंग के लिए अलग से सब्सिडी 25% की दी जाती है। वहीं पंजाब और हरियाणा की बात करें तो यहाँ नाबार्ड की ओर से डेयरी फार्मिंग के लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट भी दिया जाता है, कम ब्याज पर लोन भी मिलता है, और साथ में 25% से 33% की सब्सिडी भी दी जाती है। वहीं उत्तरी पूर्वी राज्य जितने भी है यहाँ पर 50% की सब्सिडी दी जाती है।
क्योंकि नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत प्रोत्साहन किया जा रहा है और सरकार चाहती है कि हर किसान के पास स्वयं का एक रोजगार होगा तो वह अपने अपने परिवार की जीवन गाथा आसानी से पूरी कर सकते हैं। और सरकार यही चाहती है कि पशुपालन का क्षेत्र देश में ज्यादा से बढ़े। तो भाइयों और बहनों, अब आपको साफ समझ में आ गया होगा कि कितने पशुओं पर कितना लोन मिलता है, किसे सबसे ज्यादा सब्सिडी मिलती है और आवेदन कहां करना होगा और किस राज्य में सबसे ज्यादा सब्सिडी किसानों को दी जा रही है। अब आपकी बारी है, अपने जिले के पशुपालन विभाग या बैंक में जाइए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ आवेदन करिए और सरकार की योजना का सभी योजनाओं का फायदा जरूर उठाइए। दूध, बकरी, पोल्ट्री फार्मिंग, भेड़ पालन बिजनेस की शुरुआत कीजिए। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में बताइए कि आप किस राज्य से और कौन सा बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, क्योंकि पशुपालन में गाय भैंस लोन योजना से संबंधित और बकरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गी पालन और साथ में पिग फार्मिंग जैसे कई बिजनेस है पशुपालन से जुड़े हुए। आप इनमें से कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं अपनी अपनी कमेंट चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मिलते हैं हम एक नई जानकारी, नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।